हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हमने डिफरेंट कंसेप्ट देखे थे कि वर्क डन क्या होता है। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट था वर्क डन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होता है। चीज़ें क्लियर है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था हमारा, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और उसके बाद जीरो कब बनता है। ओके उसके बाद हमने एनर्जी पढ़ी कि एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, टेंडेंसी टू डू वर्क। ओके उसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कल मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सभी तरीके की एनर्जी, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था रेस्ट ऑफ द थ्री एनर्जीज। और हमारा जो मेन फोकस था वो था मैकेनिकल एनर्जी पे। जो हमारा मेन फोकस किस पे था, मैकेनिकल एनर्जी पे। और मैकेनिकल एनर्जी के टू पार्ट्स, दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हमने प्रीवियस वीडियो में एक नॉर्मल एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने डैम का एग्जांपल कंसीडर किया था। डैम में हमने देखा था जब वाटर स्टिल था एट अपस्ट्रीम पोजीशन, अपस्ट्रीम पता होगा सबको क्या होता है, अपस्ट्रीम पोजीशन पे था, तब वाटर में पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना हो गया तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम जो स्टडी करने वाले हैं, हम दोनों एनर्जी की स्टडी करेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हमने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी कब होती है, व्हेनेवर बॉडी इज इन मूविंग कंडीशन, बॉडी इज इन मूविंग कंडीशन या फिर मोशन, मूविंग या फिर मोशन में होती है। ठीक है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन या फिर एक मूविंग कंडीशन होती है, तो उस पर्टिकुलर बॉडी में किस तरीके की एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। पर किस फॉर्म में होती है, मैकेनिकल एनर्जी का स्पेशल केस दैट इज काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अगर वो रेस्ट में होगी तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। चीज़ें क्लियर है। सो अगर हम कहते हैं हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडी, मतलब अब ये मूविंग बॉडी, ठीक है, अगर हम एक कार के बारे में बात करते हैं, जैसे इसका एक कार है, ये मूव करे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब हम कह रहे हैं ये बॉडी, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पर्टिकुलर मूविंग व्हीकल में प्रेजेंट है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इस तरीके को हम डिराइव करेंगे। एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड लॉ हमने पढ़े थे, ठीक है, उसमें क्या कहा था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये हमने मोशन चैप्टर में हमने स्टडी किया है, हाँ है ना, याद आ रहा है, चीज़ें क्लियर है। अगर मैं डिस्टेंस के टर्म में इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को चेंज कर दूँ, क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू 2a को हम शिफ्ट कर देंगे, दैट इज ऑन द डिनोमिनेटर साइड, से बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कि किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक मूविंग बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कहा कि इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है, तो अमाउंट क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके सो ये हमारा इक्वेशन में है। लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन इन विच मास इज कांस्टेंट। तो ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन, हाँ है ना, ये क्या बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। चीज़ें क्लियर है। ओके, जस्ट बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट द वर्क डन बाय द फोर्स F इज वर्क डन क्या होता है। अब हमें निकालना है एक पर्टिकुलर इस बॉडी पे वर्क, ये बॉडी क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, ये बॉडी क्या कर रही है, वर्क डन, हाँ है ना, मूव करिए। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की भी क्वांटिटी है, फोर्स की भी क्वांटिटी, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे। सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये समझ में आ गया चीज़ यहाँ तक। अब हमने क्या किया, वर्क डन निकालना है, टू कैलकुलेट वर्क डन। यहाँ पे क्या क्या, टू कैलकुलेट वर्क डन, टू कैलकुलेट वर्क डन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फोर्स का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने पुट कर दिया। चीज़ें क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, ए कैंसिल आउट, हाँ है ना, ए कैंसिल आउट। अब
वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इस 2 को लेफ्ट में लिखता हूँ हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे डिराइव हुई है, इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर कैसे पता चला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है? अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर हम बात करेंगे डिराइव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूँ तो कैसा बन जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन, ये एक्स्ट्रा पार्ट हम सॉल्व करें, ठीक है। वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, इसी तरीके से बन जाएगा, हाँ है ना। मतलब अगर हम इसे ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एम को पहले वी से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे क्वांटिटी को, फिर यू से, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये बन गया। सर ये भी काइनेटिक एनर्जी का, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, U या फिर V, U फॉर इनिशियल, मतलब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो सब फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। मतलब ये क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, चेंज देखो सब्सट्रैक्शन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम कंडीशन कंसिडर करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम कंडीशन कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन विच इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, इन विच इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या होगा, u हमने जीरो कंसिडर कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, जीरो है। मतलब u की क्वांटिटी अगर जीरो हुई तो ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, हाँ है ना। सो अब हम पता चल कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, ये चीज़ें पता चल गई। Okay, so kinetic energy possessed by an object of a mass m and moving with a uniform velocity v is equals to, so work done is equals to half into m into v square, ये आ गया। so यही हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यही है। इसी को हम कह सकते हैं एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला बनता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, इसी को हम कह सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड इन अ काइनेटिक फॉर्म। ई फॉर एनर्जी, के इज फॉर काइनेटिक। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। किसी बुक में आपको इस तरीके से नोटेशन मिलेगा या फिर किसी बुक में ये दोनों चीज़ें क्लियर है। ये बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ है। ओके, क्या किया है हमने, काइनेटिक एनर्जी की स्टडी कर रहे थे। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है सर मूविंग या फिर मोशन कंडीशन में ही होती है, मतलब वेलोसिटी सर ज़रूर होगी। मतलब अगर मोशन कंडीशन था तो इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो कंसीडर कर लिया। ओके, फिर इसके बाद हमने बात की सर एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है, मतलब एक वर्क डन कर रहा है। अब वर्क डन कर रहा है और मूवमेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़रूर है ना। अब काइनेटिक एनर्जी तो सर इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड फॉर द काइनेटिक एनर्जी। हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है सर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमने एक कंडीशन डिराइव की, और कंडीशन क्या कहती है, न्यूटन के कुछ मोशन फॉर्मूलेज अप्लाई कर दिए। वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये फॉर्मूला यूज़ किया। इससे हमने डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी निकाल ली। क्यों निकाली, बिकॉज हमें वर्क डन फाइंड करना है, और वर्क डन क्या होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पहले हमने डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी निकाली। अब न्यूटन सेकंड लॉ भी मोशन के लिए बात करता है, दैट इज एक्सेलरेशन, मतलब ये मोशन टर्मिनोलॉजी के लिए ही डिराइव्ड है। तो इसमें हमने सेकंड लॉ अप्लाई किया, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस केस में हमें फोर्स की क्वांटिटी मिली, मतलब अब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्वांटिटी अवेलेबल है ना। इन्हीं को हमने यहाँ से यूज़ किया और यहाँ पे पुट कर दिया। ए कैंसिल आउट, हाफ टू को स्टार्टिंग में लिख दिया, टू इंटू सॉरी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एज इट इज। अभी चेंज दिख रहा है सर, इसको हमने डिराइव किया तो चेंज दिख रहा है। सो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन डिस्क्राइब एज वर्क डन बाय दिस ऑब्जेक्ट इन मूविंग कंडीशन कैन बी नोटेड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये आ सकता है।
अदर वे राउंड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ कि अगर कहीं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिखी है, अगर कह रहे हैं कि देयर इज वन व्हीकल विच इज मूविंग फर्स्ट इनिशियली हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 जूल एंड आफ्टर दैट 10 जूल, सो व्हाट इज द वर्क डन, वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकालोगे तो आपको डायरेक्ट वर्क डन मिलेगा, वर्क डन बाय दैट बॉडी। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब ये हो गया वर्क डन। अब हमने कंसीडर कर लिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने यूज जीरो, मोशन कंडीशन मैंने इनिशियल वेलोसिटी जीरो कंसीडर कर ली, तो ये क्या हो जाएगी, सेकंड क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, एम यू वी स्क्वायर जीरो बन गया। ओके, तो वर्क डन क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी वर्क डन को तो हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी है, हम फाइंड क्या कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर हम इसे ई के लिख सकते हैं या फिर के। चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि सर इसे अप्लाई कैसे करता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ लिया। ओके, समझ में आ गई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फोर्स। ओके, तो अब फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। पहले तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन लिखेंगे। वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 15 kg, चलो लिख दिए 15 kg, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज़्यादा इजी है, बेसिक न्यूमेरिकल, हाँ है ना। जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसका एप्लीकेशन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम कितना सर 15, वी इज 4 स्क्वायर, हाँ है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर ध्यान रखना है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू 15, 4 का स्क्वायर 16, दिस इज 8। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 5 इट्स 40, 120, दिस इज 120। ओके, एंड व्हाट विल बी द यूनिट, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वर्क टू बी डन to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg। so second question कहता है given mass given है, mass is given as 1500 kg। अब वो कह रहे हैं कि to change the velocity from 30 km per hour to 60 km per hour, मतलब इनिशियली उसकी स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, उसकी फाइनल स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना। ओके, और वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। अब वर्क डन फाइंड कैसे कर सकते हैं, वर्क डन क्या होता है, अब देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। अभी हमने एक केस पढ़ा था, जब 2 डिफरेंट वेलोसिटी होता है सर, तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है सर। तो इस केस में हमारा जो एप्लीकेशन है वो आ गया, फाइंड क्या करना है, वर्क डन। अब हमें क्या देखना है, वर्क डन सर, जब 2 डिफरेंट वेलोसिटीज के बारे में बात करें, जहां पे एक इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जीरो नहीं है। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तब जाके W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा था, पर अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो सर इस केस में क्या होता है, इस केस में वर्क डन बच्चों, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। और चेंज मतलब क्या होगा, अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखते हैं तो ये हो जाएगा सर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सर इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें वर्क डन मिल जाएगा, हाँ या ना। ये चीज़ें क्लियर है, तभी हमें वर्क डन मिल जाएगा। अब वर्क डन के लिए हम एक चीज़ ध्यान देना है, चलो सॉल्व करते हैं। पर हमने सॉल्व करने से पहले एक देखा किलोमीटर पर आवर, सर किलोमीटर पर आवर और मास इज गिवन इन केजी, ऐसा यूनिट है। पर सर ये किलोमीटर पर आवर नहीं होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप
यूनिट कन्वर्जन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? यूनिट कन्वर्जन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या होगा? 30 किलोमीटर को मीटर में कितना, तो 1000 डिवाइडेड बाय आर है। 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड्स। ये चीज़ें समझ में आ गई? तो हम किलोमीटर पर आवर को किस तरीके से डिवाइड करते हैं? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 आवर है, ठीक है, 1 आवर है। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड्स। तो इस तरीके से कैलकुलेशन 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 2 3 जा। सो ये फ्रैक्शन क्या हो गया? 30 इंटू 5/18। क्या बन गया? 30 इंटू 5/18 हो गया। 6 3 जा 18 5। एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि वेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर दैट इज 5/18। यू कैन यूज दिस फ्रैक्शन डायरेक्टली, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। किसी भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो आपको मीटर पर सेकेंड में, तो आप 5/18 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 30 इंटू 5/18। ये चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया फैक्टर 5/18। 5/18 कब यूज होगा? जब किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई दैट क्वांटिटी बाय 5/18, और मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई दैट क्वांटिटी बाय 18/5। इनवर्स कर दो, मल्टीप्लाई दैट 18/5, ठीक है। आप किसी भी जगह पे ये कन्वर्जन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 10 जा 3 6 जा 2 3 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 25/3 कितना होगा? 25/3 कितना होता है? 3 8 जा 8 3 जा 24। सो ये जगह 8 रिमेनिंग 1 3 9 रिमेनिंग 3 3, तो ये जगह मीटर 8.33 मीटर पर सेकेंड। सो 30 किलोमीटर पर आवर हो गया 8.33 मीटर पर सेकेंड। अब 60 को आपको कन्वर्ट करना, अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे 60 इंटू 5/18, हाँ है ना। 6 3 जा 6 10 जा, से बन जाएगा 50/3, दैट इज 3 1 जा 3 2 बचेगा 6 जा 18 टू 86.66 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें समझ में आ गई, हाँ है ना, क्लियर है। 8.33 और 16.66 या फिर 16.67 भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये चीज़ें क्लियर है, कन्वर्जन समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्या था? 5/18। हमने यहाँ पे कंप्लीट मेथड यूज़ किया और यहाँ पे उसका ट्रिक यूज़ किया सेकंड में, तो आप डायरेक्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो। चीज़ें क्लियर है। अब हमारा कन्वर्जन सब ऐसा यूनिट में हो चुके हैं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? सर वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो सर वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इंटू m, सर m इज 1500 kg इंटू, या फिर ब्रैकेट में v कितने सर? v इज 16.66 स्क्वायर, स्क्वायर ध्यान देना है, माइनस 8.33 स्क्वायर। इज क्लियर है? अब आप दोनों के स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। आप ये स्क्वायर कैलकुलेशन करोगे और स्क्वायर आप इसका आंसर निकालोगे। यहाँ पे आप क्वांटिटी निकालोगे। चीज़ें क्लियर है कि इन दोनों का स्क्वायर क्या आएगा? 16.66 और 8.33 का स्क्वायर क्या आएगा? आप ये कैलकुलेट करोगे। चीज़ें क्लियर है? ओके। जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपका एक फाइनल आंसर आएगा। सो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। जब इसका आप आंसर निकालोगे दैट विल 156375 156375 156375 जूल्स। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी में यही दो बेसिक थे। फर्स्ट है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला दैट वाज हाफ mv स्क्वायर। फर्स्ट केस में क्या था? एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट में वाज एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर हमें कैसे पता चलेगा? हमारे देखो दो वेलोसिटी गिवन है,
इसमें से इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट हमें यूज़ करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्क डन। इसके पहले हमने देखा था कि वर्क डन क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये हमने अप्लाई किया। तो अब जब ये सॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, स्क्वायर्स आप निकालोगे। व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 16.66 एंड 8.33? स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द सेम क्वांटिटी, दैट इज 8.33 से मल्टीप्लाई करो, इसे 16.66 से मल्टीप्लाई करो। इसका आप कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है, परफेक्ट। ये कैलकुलेशन करोगे, इसे सब्सट्रैक्ट करोगे और फिर आपका आंसर आएगा। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई? हाँ है ना, दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। ये चीज़ें क्लियर है? चलो ओके, थैंक यू।